सो वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो बात करने वाले हैं डीएसयू डिप्लोमा दिल्ली पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग। सो एज डीएसयू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, डीएसयू डिप्लोमा एडमिशंस 4 मई 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। So, इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हैं, लाइक किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, इस साल आपको किस किस कोर्सेज में एडमिशन देखने को मिल रहा होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक वॉच करना, एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो एज एक छोटी सी अपडेट है यूजी पीजी एंड बीटेक वाले बच्चों के रिगार्डिंग। सो इनके जो एडमिशन है अभी स्टार्ट नहीं हो रहे। मोस्ट लाइकली इन सभी के एडमिशंस आफ्टर क्लास 12 के रिजल्ट डिक्लेयर जब होंगे उसके बाद ही स्टार्ट होंगे। तो सभी को अभी वेट करना है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के फॉर्म में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। तो सभी लोग ध्यान से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब बात करते हैं डीएसयू डिप्लोमा के रिगार्डिंग। तो जिनको भी एडमिशन लेना है इस साल, चाहे वो डीएसयू में डिप्लोमा के अंदर, यूजी के अंदर, पीजी के अंदर लेना है, उन सभी के लिए हमारी तरफ से एक डीएसयू एडमिशंस एंड गाइडेंस बैच प्रोवाइड करा जा रहा है। इसके अंदर आपको कंप्लीट हेल्प एंड सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी डीएसयू में एडमिशंस लेने के लिए। लाइक आपको कंप्लीट एडमिशन गाइडेंस, काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग में हेल्प, व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव गाइडेंस सेशन, डीएसयू के रियल इंसाइट्स, फॉर्म फिलिंग में सपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट जो भी आएंगे सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, डाउट एंड क्वेरी सपोर्ट, आपको पर्सनल गाइडेंस, पोस्ट एडमिशन सपोर्ट, सब कुछ आपको इस बैच के अंदर देखने को मिलेगा। सिंपली आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा, वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। इस बैच का प्राइस 249 रुपीज है, आप सभी लोग जाके परचेज कर सकते हैं। एंड परचेज करने के बाद आपको जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है, आप सभी लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, वहां से आपको सारे रिप्लाईज, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर दिए जाएंगे। तो सभी लोग जिनको परचेज करना है वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो अब बात करते हैं डीएसयू डिप्लोमा के रिगार्डिंग। सो एज डीएसयू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, डिप्लोमा के एडमिशन 4 मई 2026 से स्टार्ट होने वाले हैं। इस साल आपको टोटल 49 प्रोग्राम्स देखने को मिल रहे हैं, मीन्स 49 कोर्सेज के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, डिफरेंट कोर्सेज के अंदर आपको एडमिशन देखने को मिल रहा होगा। एज मेरे पास यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है डीएसयू डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए। सबसे पहले आपका जो एडमिशन होगा वो क्लास 10 के मार्क्स के बेसिस पे होगा। आपके क्लास 10 में जितनी परसेंटेज आई होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन होगा। आपका कोई भी सीईटी एग्जाम नहीं होगा, ना ही कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा। अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन होगा अभी क्लास 10 के परसेंटेज के बेसिस पे हो रहा होगा। तो आपका कोई भी सीईटी एग्जाम नहीं होगा, आपका एडमिशन जो होगा आप एक एंट्रेंस एग्जाम के विदाउट आपके क्लास 10 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, इस बात को क्लियर रखना। एंड आपका जो एडमिशन है वो 4 में से स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना, आपका जैसे एडमिशन फॉर्म रिलीज होगा, आराम से अच्छे से जिस कोर्स में जिस कॉलेज में अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड ध्यान से जल्दबाजी करे बिना अच्छे तरीके से अपने फॉर्म्स को अप्लाई कर देना। कोई फॉर्म में मिस्टेक मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर मिस्टेक हो जाती है। एंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको जो है आपको चाहिए होगा एडमिशन में अप्लाई करने के लिए, आपको अपनी क्लास 10 की मार्कशीट, एंड आपको आपके पास अगर कोई एससी एसटी या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अकॉर्डिंगली अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है देन आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड आपको आपके पासपोर्ट साइज की फोटो का सिग्नेचर, एंड आपको एक एबीसी आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडमिशन्स में अप्लाई करने के लिए। आपको टोटल यही डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रेडी रखना, जैसे फॉर्म आएंगे अच्छे तरीके से जिस कोर्स में जिस कॉलेज में आपका एडमिशन्स लेना है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी, देन हमारा 249 का कोर्स है, आप उसमें परचेज कर सकते हैं। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल रहा है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे जो भी आपके डाउट्स होंगे। अकॉर्डिंगली आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो एडमिशन होगा क्लास 10 के मार्क्स के बेसिस पे विदाउट एंट्रेंस एग्जाम होगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। क्लास 10 की मार्कशीट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है then आपको उनकी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको आपका फोटो, आपके सिग्नेचर एंड एबीसी आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट रहने नहीं वाला। अगर होगा देन फॉर्म जब रिलीज होंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो इसके बाद अब बात करते हैं कि आपको किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें देखने को मिलने वाली हैं। तो एज पर यहाँ पे आपके एडमिशन जो 4 में से स्टार्ट हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली आपको इस साल टोटल 4,000 प्लस डिप्लोमा के अंदर सीटें देखने को मिलने वाली हैं। तो किस कोर्स में किस कॉलेज में कितनी सीटें यहाँ पे सारी आपकी मेंशन है, मैं आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। तो आपका जो फर्स्ट प्रोग्राम है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डीएसयू अम्बेडकर कैंपस के अंदर, इसमें आपकी 120 सीटें। नेक्स्ट प्रोग्राम डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स अम्बेडकर कैंपस के अंदर, इसमें 120 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अम्बेडकर कैंपस के अंदर 60 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अम्बेडकर कैंपस के अंदर 120 सीटें। आर्किटेक्चर एट आर्यभट्ट डीएसयू कैंपस, इसमें 60 सीटें। सिविल इंजीनियरिंग आर्यभट्ट कैंपस में 120 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर्यभट्ट कैंपस के अंदर 120 सीटें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आर्यभट्ट कैंपस के अंदर 180 सीटें। देन आपका जो नेक्स्ट कोर्स है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये भी आपका धीरपुर कैंपस के अंदर, इसमें 60 सीटें। सेमी कंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा डीएसयू द्वारा कैंपस के अंदर, इसमें 60 सीटें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स डीएसयू जफरपुर कैंपस के अंदर 60 सीटें। एंड अकॉर्डिंगली आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स, इसमें 60 सीटें हैं नरेला कैंपस के अंदर।
डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीएसयू ओखला कैंपस के अंदर 60 सीटें। डिप्लोमा इन प्रोडक्शन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एट डीएसयू ओखला कैंपस, इसमें 60 सीटें। डिप्लोमा इन रोबोटिक्स ऑटोमेशन एट डीएसयू ओखला कैंपस, इसमें भी 60 सीटें। फिर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डीएसयू पूसा कैंपस के अंदर 100 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग एट डीएसयू पूसा कैंपस 120 सीटें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स एट पूसा कैंपस में 40 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डीएसयू पूसा कैंपस 120 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डीएसयू पूसा कैंपस 60 सीटें। एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीएसयू पूसा कैंपस में 180 सीटें। डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डीएसयू पूसा कैंपस के अंदर 80 सीटें। फिर आपका नीचे कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स डीएसयू जोगरी कैंपस के अंदर 120 सीटें। फिर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स डीएसयू नोएडा कैंपस के अंदर 60 सीटें। डिप्लोमा इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग डीएसयू नोएडा कैंपस के अंदर 60 सीटें। देन आपका नेक्स्ट है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीएसयू वजीरपुर कैंपस के अंदर 120 सीटें। देन डिप्लोमा इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग एट डीएसयू वजीरपुर कैंपस 40 सीटें। वेल्डिंग टेक्नोलॉजी डीएसयू वजीरपुर कैंपस में 40 सीटें। 4 ईयर यूजी डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग डीएसयू वजीरपुर कैंपस के अंदर 120 सीटें। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जीबी पंत कैंपस के अंदर 60 सीटें। सिविल इंजीनियरिंग जी पंत कैंपस के अंदर 60 सीटें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीबी पंत कैंपस के अंदर 60 सीटें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीबी पंत कैंपस के अंदर 120 सीटें। फिर आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जीबी पंत कैंपस के अंदर 60 सीटें। केमिकल इंजीनियरिंग गुरु नानक देव कैंपस के अंदर 120 सीटें। देन आपका नेक्स्ट है कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स गुरु नानक देव रोहिणी कैंपस के अंदर आपके 120 सीटें। नेक्स्ट कोर्स है आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गुरु नानक देव कैंपस के अंदर 60 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जीएनडी कैंपस के अंदर 120 सीटें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेम आपका गुरु नानक देव कैंपस के अंदर 120 सीटें। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जीएनडी कैंपस के अंदर 60 सीटें। प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एट गुरु नानक देव कैंपस 60 सीटें। पॉलीमर टेक्नोलॉजी जीएनडी कैंपस के अंदर 60 सीटें। आपका सिविल इंजीनियरिंग कस्तूरबा डीएसयू कैंपस के अंदर जो कि केवल गर्ल्स का कैंपस है, इसमें 50 सीटें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स आपके कस्तूरबा कैंपस के अंदर जो कि आपका केवल गर्ल्स कैंपस है, इसमें 100 सीटें हैं। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी कस्तूरबा कैंपस के अंदर जो कि केवल गर्ल्स कैंपस है, इसमें भी आपकी 100 सीटें। देन आपका नेक्स्ट कोर्स है आर्किटेक्चर मीराबाई डीएसयू कैंपस के अंदर, ये भी आपका केवल गर्ल्स कैंपस, इसमें 40 सीटें। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एआई टूल्स आपका मीराबाई कैंपस के अंदर जो कि केवल गर्ल्स कैंपस है, 120 सीटें। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी जो कि केवल गर्ल्स कैंपस है, इसमें भी 60 सीटें। एंड आपका लास्ट डिप्लोमा इन वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशंस एट मीराबाई डीएसयू कैंपस फॉर गर्ल्स ओनली, इसमें भी आपकी 60 सीटें। टोटल आपके सारे प्रोग्राम्स रहने वाले डीएसयू में एडमिशन के रिगार्डिंग। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपका जो एडमिशन होगा, आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन क्लास 10 के परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। आपका कोई भी सीईटी एग्जाम नहीं होगा, आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आपका जो एडमिशन होगा वो क्लास 10 की परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगा। जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसको जल्दी एडमिशन देखने को मिलेगा, जिसकी कम होगी उसको लेट एडमिशन देखने को मिलेगा। आपका एडमिशन क्लास 10 के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, आपका कोई भी सीईटी एग्जाम नहीं होने वाला। इस बात को ध्यान में रखना। आपका जो एडमिशन होगा वो 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल्दबाजी मत करना, आराम से अच्छे तरीके से सोच समझने के बाद विदाउट कोई मिस्टेक करे अच्छे से अपने फॉर्म्स को फिल करना, क्योंकि बाद में मिस्टेक हो जाती है, फिर आप रिक्वेस्ट करते हो कि ये चेंज करवाना है, ये चेंज करवाना है। तो ये गलती मत करना, अच्छे तरीके से आप ध्यान से चेक करने के बाद ही अपने फॉर्म्स को फिल करना। अगर हमारी हेल्प चाहिए देन आपको 249 का कोर्स बाय करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली उसमें आपको सारी हेल्प प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड आपको जो डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं एडमिशन से अप्लाई करने के लिए, आपको सबसे पहले आपकी क्लास 10 की मार्कशीट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अकॉर्डिंगली इसका सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओबीसी में आपको एनसीएल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड इसके बाद आपको आपकी फोटो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड आपको आपके सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड आपको आपके एबीसी आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब आपको एडमिशन्स के लिए आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देंगे। तो कंप्लीट अपडेट, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डीएसयू में डिप्लोमा के रिगार्डिंग ये रहने वाली है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।